अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज भी हम मस्जिदों को मरकज़ क्यों नहीं बना रहे? आज के मौजू को लेकर बहुत सारे लोगों का एतराज़ भी हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों के लिए मस्जिदें एक तरह से पार्लियामेंट है, और इससे पहले भी हमने इस पर कई बार बात भी की है। आखिर क्या बात है कि समाज में बढ़ती बुराइयां तमाम मजहबी तंजीम, इदारे, मसलक रोकने में नाकाम क्यों हैं? तमाम जमातें आज भी हक पर होने का दावा तो करती हैं, पर हालात का हल या यूं कहिए कि लहूलुहान समाज के लिए कहीं पर भी मरहम पट्टी नज़र नहीं आती। उन्हीं पुरानी तकरीरों को दोहराते हुए देखा जा रहा है। हुकूमतें बदलती रहती हैं, बदल रही हैं, कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस रियासत कर्नाटक में सत्ता में आती जाती रही है। आखिर मुसलमानों के मसाइल हल होने को क्यों तैयार नहीं? खैर, इन तमाम के दरमियान मस्जिदों का किरदार अहम हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तमाम मसाइल का हल मस्जिदों से ही निकाला जाता था। यकीनन उस वक्त लोगों की तादाद भी कम होती थी और किसी के मसाइल को आसानी से नोट भी किया जा सकता था। अगर अभी 50-100 साल पहले भी देख लेते हैं तो वसाइल महदूद होने के बावजूद आसानी से किसी के मसाइल को समझ लेते थे और उसे सुलझा भी देते थे। खैर, वसाइल, ज़राए, सहूलतों ने मुसलमानों को एक दूसरे से दूर कर दिया। अमीर गरीब की दूरियां भी बढ़ती गई। जहां मस्जिदों में हर फर्द के दुख दर्द को समझते और पूरा समाज उसकी मदद या उसके अच्छे बुरे हालात में शरीक होता, धीरे धीरे आबादियां बढ़ती गई और जिंदगियां तेज़ रफ्तार दौड़ने लगी। दुनिया की हिर्स ने मुसलमानों के जज्बों को सर्द कर दिया। ज़ाहिर मस्जिद में तो जाने लगे, लेकिन खुशू से महरूम रहे। हालांकि मस्जिदों की तादाद भी बढ़ी है। मस्जिदों से पहले तकरीरें ईमान अफरोज़ होती थी, पर अब वो कहीं नज़र नहीं आने लगी। हालात का रोना रोने के लिए हमारे पास काफ़ी वजूहत हैं। इमाम मुक्तदियों की बहस भी अब आम बात होने लगी है। औकाफ में मस्जिदें चली गई तो सरकारी रुपया भी इमाम मुअज्जिन को आने लगा। जब सरकारी रुपया हासिल होने लगे तो खुलकर हुकूमतों के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी किसी में नज़र नहीं आने लगी। आज तो शायद ही किसी मस्जिद में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम की दास्तानों को दोहराया जा रहा हो। सरासरी जायज़ा लिया जाए तो 100-150 मस्जिदों में एक आध 2-4 मस्जिदों को छोड़कर हालात पर बात करते हुए उम्मत को झिंझोड़ने के बयानात कहीं पर भी नज़र नहीं आती। हालात पर रोना रोने से पहले हमारी कैफियत, मिल्लत का इतना बड़ा तबका, मुसलमानों के खिलाफ हो रही मुशरिकों की साजिशें और भी दिगर मसाइल पर लोग एक दूसरे के साथ जहाँ भी मौका मिले चाय पर चर्चा की तरह अपने अपने हिसाब से कौम के हालात पर गुफ्तगू करते रहते हैं। इस्लाम दुनिया का वाहिद सच्चा मज़हब है जिस पर हम पैदाइशी मुसलमान अमल करने के लिए तैयारी नहीं है, लेकिन जो लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं हमसे बेहतर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी उतनी सच्चाई है। लिहाजा पासबा मिल गए काबे को सनम खाने को की तरह आगे भी यही लोग इस्लाम के लिए जद्दोजहद करेंगे और इन्हीं के ज़रिए इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि इस्लाम की फितरत ही ऐसी है। आप कौन हो, इससे ज़्यादा आपने इस्लाम की खातिर क्या कुर्बानियाँ पेश की ज़्यादा अहमियत रखता है। तभी तो मेरे नबी ने फरमाया कि इस्लाम में कौन सैयद, शेख, पठान, मिर्ज़ा, पिरजादे, फलां और फलां मायने नहीं रखता। भले ही नौ मुस्लिम ही क्यों ना हो, इस्लाम की खातिर जितनी कुर्बानियाँ पेश करेगा अल्लाह के सामने वही सुरखरू होगा। खैर, इन तमाम की तालीमात के लिए मस्जिद से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। पर क्या आज मस्जिदों से इनकलाबी तालीमात दी जा रही हैं? अब तो छत्तीसगढ़ में जुमा के खुतबे में क्या बोलना है इसकी तफसीलात हुकूमत को देने का हुक्म जारी किया गया है। वह बोर्ड को लेकर जो हंगामा खड़ा किया जा रहा है, इसका एक पहलू ये भी है कि जितनी भी मस्जिदें दरगाह औकाफ में रजिस्टर हैं, तमाम मस्जिदों में चल रही सरगर्मियों की तफसीलात सरकार को देनी होगी। अब बताओ कि पहले ही मसलकों जमातों में झगड़ते हुए 50 साल गुजरे हैं और फिर सरकारी यानी औकाफ में मस्जिद दरगाहों को दाखिल करने के बाद वहाँ से तनख्वाहें भी ली जा रही हैं। हज़ारों मस्जिदों के इमामों को, मुअज्जिनों को जब रुपये औकाफ की तरफ से दे जा रहे हो, क्या कोई है जो मजहबी मामलात में हुकूमत का दखल होने के बाद आवाज़ भी उठा सके? खैर, कर्नाटक में अब कांग्रेस की हुकूमत है, अब किसी तरह का दबाव यहाँ नहीं है, लेकिन जिन रियासतों में भाजपा की हुकूमत है वहाँ क्या बयानात, क्या खुतबात अवाम को दिए जाएंगे, क्योंकि अब तो मस्जिदों में सियासी बयानात न दिए जाए या ऐसे बयानात देने से बचने की हिदायत दी जा चुकी है, जिससे जज्बे ईमानी पैवस्त हो सके। सवाल ये नहीं कि भाजपा ने इस तरह का हुक्म निकाला है तो क्या किया जाएगा, लेकिन गलतियों का भी तस्करा अब ज़रूरी हो जाता है। जब वक्त था तो क्यों नहीं बोला गया? फिर किस मुंह से हम एक दूसरे को हक पर होने की, एक दूसरे को गुमराह, बिदती, गुस्ताखे रसूल के ताने देते आए? मस्जिद इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म था
जिसको बजाय दीन, ईमान, इस्लामी भाईचारा, मोहब्बत, आखवत का पैगाम देते एक दूसरे को काफिर बनाने में हमने मिंबर रसूल का इस्तेमाल किया। मेरे नबी ने जिंदगी गुजारने के तमाम रास्ते बताए थे। इज्जत, इख्तदार, मिल्लत का वक़ार व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम उसूल, तमाम हिदायत मेरे आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको दिए थे। लेकिन हमने जहाँ भी मौका मिला इस्लाम की मुखालिफत में, नबी की सुन्नतों के खिलाफ कामों को अंजाम देना ही फ़ख्र समझते रहे। भारत में 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं तो 12 लाख से ज़्यादा मस्जिदें बताई जा रही है। जब तक मस्जिदों से ईमान अफरोज़ तकरीरें हुई तो मिल्लत फ़िरका परस्त के बमुकाबिल बिला खौफ खड़ा भी देखा गया। अब कुछ गिने चुने मस्जिदों से, या यूँ कहिए कि 2-3 मस्जिदों में हालात हाजरा पर बात कही सुनी जाती है, वरना तो महज रस्मी नमाज़ों को अदा किया जा रहा है। बताओ तो सही कि हमने नमाज जुमा से क्या लेकर मस्जिदों से बाहर निकल रहे हैं। दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला दीन इस्लाम है, और भले दुनिया भर में मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हों, इन तमाम के बावजूद इस्लाम ही गालिब आएगा। लेकिन इसमें तुम्हारा और हमारा क्या किरदार रहेगा, ये भी काबिल गौर बात है। इस गलतफहमी में न रहना कि हम सिर्फ मुसलमान हैं और हमारी निजात हो ही जाएगी। लिहाजा जन्नत कोई श्रीनगर का गार्डन नहीं है जो कोई भी इसमें दाखिल हो जाए। कुर्बानियाँ लाजिम है। जन्नत का रास्ता बद्र से होकर गुजरता है। उहद, हुनैन, करबला इसके मराहिल है, और मैदानों पर पहुँचने के लिए मिंबर रसूल से तरबियत की जाती है। और यही काम आकाए मदनी ने 1400 साल पहले किया था। उसके बाद तमाम खुलफाए राशिदीन, सहाबा कराम, ताबईन, तबे ताबईन ने यही तरबियत हम सबको दी। इससे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे दीन का ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़ा हूँ इतना ज़रूर समझाऊँ कि जब तक कलमे तैयबा खून बन कर रगों में नहीं दौड़ता, अल्लाह अपने दीन का काम भी हमसे नहीं ले सकता। हम अपने अपने तौर पर मुसलमानियत के दावे पैमाने तय ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का दीन घरों में बैठकर मोबाइल पर मैसेजेस फॉरवर्ड करने से नहीं हासिल होता। मसलकों जमातों की फजीलत के साथ अपने आप को हक पर होने का ढिंडोरा चीख चीख कर मिंबर रसूल से बयान कर मिल्लत में तफरके की वजह बनने वालों को अब पछतावा ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि जिन लोगों ने मिल्लत को बांटने का काम किया है वो भी तो कहाँ बचने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। मस्जिदों से मिल्लत को जोड़ा जा सकता था, मस्जिदों से तलाक, खुला, तालीम, इंसाफ को कायम किया जा सकता था, पर हमने फिजूल बहस मुबासे में वक्त निकाला। महाराष्ट्र में भी अब मस्जिदों से दिए जाने वाले बयानात के तफसीलात पेश करने को कहा गया है। मस्जिद और ईसाइयों के चर्च भी इसमें शामिल है, लिहाजा मुसलमान ही निशाने पर है, ये अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जब हुकूमत मस्जिदों से, दरगाहों से किसी कौमी तराने को पढ़ने के लिए कहेगी तो क्या मस्जिद के इमाम, दरगाहों के मुजा और मदारिस के मोतमिम इनकार या बगावत करेंगे? बात कुछ लोगों को गलत भी लग रही हो, लेकिन मुसलमानों के लिए मस्जिदों को तमाम मसाइल का हल तलाशने का जरिया बनाया गया था, पर हमने तो मसलकों के अखाड़े बनाए, मस्जिद के जिम्मेदारान को गिरो गिरो खेलने की जगह बनाई और मिंबर रसूल का हक अदा नहीं किया गया। लिहाजा अब भाजपा हुकूमतों ने जुमा के खुतबों पर तफसीलात देने की हिदायत ने बची कुछ आज़ादी भी छीनने की तैयारी कर ली है। कर्नाटक में अब भी वक्त है, मस्जिदों के जरिए से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है, इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।